हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको लाइसोसोम के बारे में बताऊंगी। इसके अंतर्गत आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जैसे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। साथ ही साथ ये जो आपके लाइसोसोम है गाइस, इसे आत्मघाती थैला के नाम से भी जाना जाता है, यानी सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन और टाइप्स हम जो है वो इसके कवर करेंगे। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ऑल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं, जितने भी अंग होते हैं कोशिका के, वो सारे ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको अपलोड कर दिए। सो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट बना दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, सो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है लाइसोसोम। इसे हिंदी में लयन काय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है 4 से 5 मार्क्स का। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ। लाइसोसोम जो है, इसकी खोज सर्वप्रथम CD डुवे नामक साइंटिस्ट ने की थी 1955 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये जो आपके लयन काय यानी लाइसोसोम है, इनकी खोज की थी CD डुवे ने। ठीक है, ये जो होते हैं काफ़ी छोटे, गोल, अनियमित आकार के थैले के समान कण होते हैं। इसके अंदर बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहा गया है कि ये जो आपके लाइसोसोम है छोटे होते हैं, गोल होते हैं, टेढ़े मेढ़े, अनियमित संरचना होती है और थैले के समान ये होते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। साथ ही साथ इनके अंतर्गत बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पाचन में हेल्प करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एंजाइम पाए जाते हैं इनके अंदर जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है लाइसोसोम 2 वर्ड से मिलकर बना है, लाइसो और सोम। लाइसो का अर्थ है डाइजेशन और सोम का अर्थ है बॉडी, यानी बॉडी का पाचन, बॉडी में होने वाला डाइजेशन। ठीक है, और पाचन काय के नाम से भी जाना जाता है लाइसोसोम को। ठीक, इसके बाद दिया गया है लाइसोसोम में जल अपघटनीय यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, और ये जो लाइसोसोम है वो गाल्जी काय के वेसिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो इससे पहले जैसा कि मैंने आपको गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी काय के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था गाल्जी काय के ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसी में एक पार्ट था वेसिकल्स। ठीक है, तो गोल्जी काय के जो वेसिकल्स होते हैं उन्हीं से मिलकर बनते हैं आपके लाइसोसोम। ठीक, इसके बाद दिया गया है ये जो लाइसोसोम है, इनके अंतर्गत अनेक जल अपघटनीय एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है लाइसोसोम सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल्स 2 टाइप की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंतर्गत सभी जंतु, पौधे, पादप वगैरह आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जीवाणु वगैरह आते हैं। ठीक, तो ये जो आपके लाइसोसोम है ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, अर्थात सभी जंतु कोशिकाओं में, साथ ही साथ कुछ पौधों में भी पाए जाते हैं। मेनली पौधों में कम देखे गए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पौधे हैं इनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि मक्का हुआ, तंबाकू हुआ, गेहूँ, प्याज, इनमें मेनली जो है वो लाइसोसोम देखे गए। ठीक है, लेकिन सभी पौधों में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, कुछ ही पौधे हैं जिनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद दिया गया है लाइसोसोम को आत्मघाती थैला यानी सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद दिया गया है लाइसोसोम कई आकृतियों में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल, टेढ़े मेढ़े यानी अनियमित आकृति के ये पाए जाते हैं। ठीक, ये सभी आकृतियाँ एक ही कोशिका में या अलग अलग कोशिकाओं में पाई जा सकती हैं। मेनली लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा है द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा है अपशिष्ट काय और चौथा है स्वभक्षी रिक्तिकाय। ये 4 टाइप के आपके लाइसोसोम होते हैं, ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन। सभी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिए लाइसोसोम के अंतर्गत। याद रखिएगा, सबसे पहले इसकी खोज, इसके नाम का अर्थ। ठीक है, साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें जल अपघटनीय एंजाइम भी पाए जाते हैं,
गोल्जी काय के वेसिकल्स से मिलकर बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, आत्मघाती थैला भी कहते हैं, और 4 टाइप के ये होते हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम यानी लाइसोसोम की संरचना। तो कुछ इस टाइप की आपके लाइसोसोम्स होते हैं, गोल भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, वैक्यूल्स टाइप इनकी शेप होती है। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं यानी रिक्तिकाएं भी पाई जाती है, जैसा कि आपको डॉट डॉट के रूप में शो हो रही हैं। साथ ही साथ इनमें ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप की संरचना कोशिका के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि आपके लाइसोसोम होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थ्योरिकल पार्ट, जिसके अंतर्गत दिया गया है लाइसोसोम लगभग 0.2 से 0.8 म्यू व्यास वाली अनियमित आकृति की संरचना होती है। ठीक है, ये इनका आकार आकृति है। इसके अंतर्गत और भी पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि ये लाइपोप्रोटीन की एकल कला से घिरे होते हैं, यानी कि ये जो आपके लाइसोसोम है इनके चारों ओर एकल कला, एकल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है इनकी गुहिका में समांग व रिक्तिका युक्त द्रव्य पाया जाता है, जिसमें लगभग 24 एंजाइम पाए जाते हैं, और इनमें से मुख्य रूप से एसिड हाइड्रोलेज होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेनली हाइड्रोलेज एसिड एंजाइम होता है। लगभग कहा जाए तो 24 से 25 टाइप के एंजाइम इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक, और इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो जो द्रव्य होता है वो रिक्तिका युक्त होता है यानी वैक्यूल्स युक्त होता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है इसके एंजाइम अम्लीय वातावरण यानी pH 5 में कार्य करते हैं। मेनली जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय वातावरण में एसिडिक माध्यम में कार्य करते हैं, और सभी एंजाइम वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, और ये सभी जो एंजाइम है वो अम्लीय वातावरण में एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और सभी टाइप के वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सभी का पाचन कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका सोसाइडल बैग्स यानी आत्मघाती थैला क्यों कहते हैं लाइसोसोम को। सो ध्यान से सुनिएगा, लाइसोसोम के अंतर्गत काफ़ी सारे शक्तिशाली जो एंजाइम हैं वो पाए जाते हैं, जो कि पाचन में हेल्प करते हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू से बोलती जा रही हूँ, लाइसोसोम के अंतर्गत काफ़ी सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो एंजाइम है काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है, जो सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा, ये वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सभी का पाचन कर देते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है, ये सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। ठीक, इसके बाद दिया गया है जब सेल्स में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ यानी चयापचयी क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं में, तो ये क्रियाओं के संकुचन के फलस्वरूप लाइसोसोम दब जाते हैं। दबने से क्या होता है, ये फट जाते हैं, और फटने से इनके अंदर के एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, जो कि सभी प्रकार के कोशिकांगों को पचा देते हैं, और इस कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैला यानी सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या कहा गया है। जो आपके लाइसोसोम होते हैं उनके अंतर्गत काफ़ी पावरफुल एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को पचा देते हैं। जब सेल्स में मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं तो उन क्रियाओं के फलस्वरूप लाइसोसोम दब जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं या फिर दब जाते हैं। दबने से वो फट जाते हैं, और फटने से क्या होता है, उनके अंदर के जितने भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। अब एंजाइम जो कि पाचन में हेल्प करते हैं, तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको पचा देते हैं, और पचाने से जब कोशिका के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं तो कोशिका की डेथ हो जाती है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैला यानी सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मेनली 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है। ठीक है,
इसके बाद अब हम देखते हैं लाइसोसोम के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये 4 टाइप के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीय, अपशिष्टकाय और स्वभक्षी रिक्तिकाएं। ये 4 टाइप के आपके लाइसोसोम मेनली पाए जाते हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक लाइसोसोम, यानी प्राइमरी लाइसोसोम। तो इसके अंतर्गत दिया गया है, प्राथमिक लाइसोसोम को स्कैटरी वेसल्स भी कहते हैं। ये काफ़ी छोटे एवं गोल संरचनाएं होती हैं जिनमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका के आंतरिक पाचन में हेल्प करते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम की उत्पत्ति गाल्जी काय और एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से होती है। सो क्या कहा गया है, जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, सबसे पहले तो इन्हें स्कैटरी वेसल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका सेकंड नाम होता है। ठीक है, काफ़ी छोटी और गोल संरचनाएं होती हैं, इनके अंदर भी काफ़ी एंजाइम पाए जाते हैं और जो कि आंतरिक पाचन में हेल्प करते हैं। और जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम है, इनकी उत्पत्ति एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम या गाल्जी काय से हुई है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है द्वितीयक लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके अंतर्गत दिया गया है, इन्हें पाचन रिक्तिकाएं भी कहते हैं। इनका निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम तथा फैगोसोम के जुड़ने से होता है, इसीलिए इन्हें फैगोलाइसोसोम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। ठीक है, मेनली इनको कहते हैं पाचन रिक्तिकाएं, डाइजेशन वैक्यूल्स, और इनका निर्माण होता है प्राथमिक लाइसोसोम और फैगोसोम के जुड़ने से। चूंकि इनमें फैगोसोम जुड़ रहे हैं, इसीलिए इनको फैगोलाइसोसोम भी कहते हैं और इसके अंतर्गत मेनली खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। इसके बाद थर्ड दिया गया है अपशिष्ट काय। फैगोसोम द्वारा आए बाहरी पदार्थों का जब अपूर्ण पाचन होता है तो अपशिष्ट काय बनते हैं। ठीक है, देन इसके बाद फोर्थ दिया गया है स्वभक्षी रिक्तिकाएं। इन्हें साइटोलाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये इनका सेकंड नाम है, साइटोलाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम। कभी कभी सेल में अपने अंतःकोशिकीय कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, इन सभी का भक्षण करने लगती है। जो सेल होती है कभी कभी अपने ही कोशिकांगों का भक्षण करने लगती है, अपने ही कोशिकांगों को खाने लगती है। इस क्रिया को ऑटोफैगी और इसके द्वारा बनी संरचनाओं को ऑटोफैगिक वैक्यूल्स यानी स्वभक्षी रिक्तिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से इसे ऑटोफैगोसोम या साइटोलाइसोसोम या स्वभक्षी रिक्तिकाओं के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये चारों ही इसके टाइप क्लियर हुए होंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल ही ईजी है। ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार में आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। तो सबसे पहला दिया गया है, कोशिका में भोजन की कमी होने पर ये कोशिका में संचित खाद्य पदार्थों का पाचन कर कोशिका को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी क्या कहा गया है, जब कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को पचाकर। ठीक है, इसके बाद सेकंड दिया गया है, लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस द्वारा भक्षित खाद्य पदार्थों को पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, मेनली ये पाचन में सहायक होते हैं, किसी भी टाइप से हो, चाहे वो फैगोसाइटोसिस हो चाहे वो पिनोसाइटोसिस हो, किसी भी टाइप से ये खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं इनके एंजाइम्स। ठीक, इसके बाद दिया गया है, बीजों के अंकुरण के समय संचित भोजन को उपलब्ध कराने का कार्य लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक, बीजों का अंकुरण भी लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम के द्वारा होता है। इसके बाद दिया गया है, कभी कभी लाइसोसोम फट जाते हैं, इनसे निकले एंजाइम कोशिका के पदार्थों एवं कोशिकाओं को पचा देते हैं। इसे कोशिकीय पाचन या स्वभक्षण भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देन इसके बाद लास्ट दिया गया है, ल्यूकोसाइट्स में लाइसोसोम बाहरी प्रोटीन, जीवाणु एवं विषाणुओं को पचा देते हैं एवं सभी पदार्थों का पाचन करके कोशिकांगों को या कोशिकाओं को ऊर्जा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये इसके 4 से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा।
सेपरेट नोट्स ज़रूर आप बना लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो नोट्स ज़रूर आप बना लीजिएगा। आशा करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सारे कोशिका के जो कोशिकांग हैं वो मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है, कोशिका के कोशिकांग। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।